मैं किसी को नहीं सिखाता। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में बहुत पहले बंद कर चुका हूँ। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम ही कुछ सोचो कि मास्टर हीम नरेश को कैसे मनाया जाए। आइडिया। पतलू, तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना? 100% करेगा। हम मास्टर हीम नरेश को ऊपर जाल में फंसा के ले चलेंगे और मोटू हमें मार के उन्हें बचाएगा। मास्टर हीम नरेश मोटू से खुश होके उसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया तो मास्टर हीम नरेश हमें इडली डोसे की चटनी की तरह पीस देगा। ओए, हम बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं यार, और तुमको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अय्या, 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 अय्या। कौन हो तुम लोग? मास्टर हीम नरेश को छोड़ दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मोटू की वजह से हुआ है सर। हम गुंडे नहीं हैं, शरीफ आदमी है सर। क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? सॉरी सर, सॉरी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको गुंडों से बचाऊंगा तो शायद आप खुश होके मुझे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दे। सही काम करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। अपना बदन देखो, इतने मोटे पेट के साथ मार्शल आर्ट्स कैसे सीख सकते हो? ओह, ये पेट! अरे ये पेट तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर तुमने पेट कम कर लिया तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दूंगा। मोटू, ये पेट कैसे कम करोगे? मैं चाहता हूँ कि दादाजी आपको मार्शल आर्ट सिखाएं। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती टिम टिम।
ये फॉर्मूला काम कर जाएगा यार। ये पहन लो। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह मना नहीं सकते। मेरे ख्याल से तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। दादाजी, देखो टिमटिम, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, समुद्र में आग लगा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे दादाजी मेरा वो दृढ़ संकल्प देख नहीं पाए। ये मेरी ही गलती है, शायद मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट सीख के ही रहूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। दादाजी, मोटू को रोक लो प्लीज प्लीज। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मोटू को रोक लो। मोटू, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई तो खास वजह होगी। अगर वो वजह मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? वैसे सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब टाइगर चैंग फुरफुरी नगर में आया था। तो तुम टाइगर चैंग को हराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? नहीं सर नहीं, मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। अरे मैं तो अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए टाइगर चैंग से जीतना चाहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद आया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन टाइगर चैंग को हराना बहुत मुश्किल है। उसे मैंने ट्रेन किया है, अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। टाइगर चैंग को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र ग्रंथ के एक एक पन्ने से वाकिफ किया। टाइगर, ये बुक हमारे परिवार में 500 सालों से भी पहले से है, और इसमें मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। टाइगर चैंग की हंसी ही मेरा जीवन थी। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था।